मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे जीवन में पैसे की कमी चल रहा है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में इतना पैसा हो कि घर परिवार की खुशियां खरीद सकूं और तुम अपने ज़रूरत को पूरा कर सको, तो जय हो महादेव जी। एक बार ज़रूर लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए ताकि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाएं। हर रोज़ इस तरह के नया संदेश सुनने के लिए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तुम्हारे लिए आज खुशखबरी का दिन है मेरे बच्चे। मुझे सिर्फ इसलिए तकलीफ होता है कि कुछ मेरे बच्चे इस संदेश को लाइक नहीं करते हो। अपने महादेव के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दी। आप जैसे ही लाइक करके कमेंट करते हैं वैसे ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आए। इस संदेश का तुम्हें प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे ऊपर दुष्ट बुरी शक्तियां छोड़ देना चाहता है। वह कुछ ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियां का प्रयोग करते हैं किसी दूसरे को परेशान करने के लिए। पर मैं आज तुम्हें यह बताने आई, तुम्हें किसी से भय नहीं है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वह यह कोशिश है, बहुत बार पहले भी कर चुका है, पर हर बार असफल रहा है और आगे भी वह कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में मैं स्वयं वास करता हूँ। तुम्हारे दिल में मैं हूं। मेरे बच्चे, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। वो जैसे स्मशान में जहां पर जाना चाह रहा है, वह जो करना चाह रहा है, शमशान के राजा हैं। शिव मुझसे मिलने से पहले शिव एक शव की भांति स्मशान में रहा करते थे। मैं उस शिव की शक्ति हूं और तुम मेरे बच्चे हो। उसे यह अनुभव भी नहीं है, उसे यह अंदाजा भी नहीं है कि वह किसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वह यह समझ नहीं रहा है कि वह हर बार क्यों हो जाता है, वह अपने दुष्ट परिणामों में सफल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा रक्षा कर रहा हूं। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम बस मेरा जाप करते रहो। अपने घर की महिलाओं और बच्चों का ध्यान रखो, उनसे बोलो वह प्रतिदिन मेरी पूजा करें। यहाँ पर मेरा वास होता है। जिस घर में प्रतिदिन मेरी पूजा होती है, हृदय में मैं स्वयं विराजमान हूँ। उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बातों का एहसास उस व्यक्ति को भी हो रहा है, क्योंकि उसके अनेक प्रयत्नों के बाद भी वह बार बार विफल हो जा रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ी बुरी शक्तियां का प्रयोग करने वाला इंसान भी मेरे बच्चे को छू नहीं सकता है। इस पूरी सृष्टि शक्ति हूं मैं, सृष्टि का संहार कर सकता हूं। अगर बात मेरे बच्चे पर आएगी तो किसी से डरना मत। यह मन में जो तुम्हारे विचार आ रहे हैं, हो सकता है कि तुम्हारे परिवार में बार बार कोई बीमार पड़ जा रहा हो सकता है कि तुम्हें बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो, पर यही तो इम्तिहान। अगर तुम यही टूट गए, यही तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तो वह व्यक्ति सफल हो जाएगा और तुम हार जा। किसी भी परिस्थिति में, बुरी से बुरी स्थिति में, बस मुझे याद करो, देखना चमत्कार अवश्य होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा रक्षा प्रतिदिन प्रतिपल कर रहे हैं। यह बात हर पल विचार करते रहना कि मैं तुम्हारे सिर्फ नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्ति करते हो। हमें सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे बच्चे, जीवन की कुछ परिस्थितियों में तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम हार गए हो, तुमने अपने सब कुछ खो दिया है। पर तुम अपने दिल से पूछकर मुझे एक बात सच बताओ कि क्या तुम सच में एक असफल इंसान हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम वहां सफल व्यक्ति नहीं हो। लोगों ने कभी, किसी ने बस तुम्हारी असली कीमत नहीं जानी, कभी किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की। मुझे पता है तुम्हारी हिम्मत दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है। तुम्हारे शत्रु प्रतिदिन तुम्हें परेशान करने के लिए योजनाएं बना रहे, तुम्हारी राह में 90 दिक्कतें पैदा कर रहा है। पर मेरे बच्चे, जैसे किसी फिल्म में सबसे अच्छा किरदार, सबसे कठिन किरदार और सबसे मजबूत किरदार सबसे अच्छे अभिनेता को दिया जाता है और अंत में उसे सफलता मिलता है। लाख परेशानियों के बाद भी, लाख कठिनाइयों के बाद भी अंत में वह उस फिल्म का हीरो बनकर बाहर आता है। वैसे ही मेरी इस फिल्म के सबसे अच्छे अभिनेता हो तुम। तभी मैंने तुम्हें इतनी जिम्मेदारियां दी हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और व्यक्ति इन जिम्मेदारियों को इतने अच्छे से ना निभा पाता। और तुमने अपने जीवन के हर किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है। हर रिश्ते में इम्तिहान लिया गया है तुम्हारा, और तुमने खुद को सही साबित किया है। मेरे बच्चे, जीवन के हर पड़ाव में तुमने खुद को सही साबित किया है, और मुझे पता है कि तुम आगे भी उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाओगे और तुम्हारा सत्य हमेशा ऊपर रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत हमेशा होगी।
चाहे तुम्हारे शत्रु तुम्हें लाख नीचे खींचने की कोशिश करें। बस तुम अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि यह सब कुछ मेरी महादेव का रचा हुआ है, उनके ऊपर किसी की नहीं है। क्या हुआ? उनके ऊपर किसी की नहीं चलती है और उनका उस पिक्चर का अभिनेता हूँ, उस पिक्चर का हीरो हूँ और मुझे अपने हीरो के किरदार को बखूबी निभाना है। मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे बस डट कर सामना करना है, अपनी परिस्थितियों का हर चुनौती का हंसकर सामना करना है, क्योंकि मेरी कहानी का हीरो सिर्फ मैं हूँ, कोई और नहीं है। मैंने जो संघर्ष किए हैं वह व्यर्थ नहीं जाएंगे। अगर मेरे महादेव ने मेरी कहानी लिखी है तो उसका अंत बहुत अच्छा ही लिखा होगा। तुम बस यह सोचो और बस यह सोचकर अपना कर्म करो। अपने दिमाग को बार बार यह बात याद दिलाते रहो कि तुम हीरो हो और हीरो कभी हारता नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा कहानी मेरे पिक्चर में तुम कभी हारोगे। सोचो कि असफलता तुम्हें मिलेगी, तुम हार जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। ये सब बस तुम्हारे दिमाग का खेल है। तुम्हारे शक्ति के आगे, तुम्हारी हिम्मत के आगे, तुम्हारी भक्ति के आगे तो तुम्हारे बड़े से बड़े शत्रु की बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या भी हार गई। मेरे बच्चे, मुझे पता है जीवन इतना आसान नहीं था तुम्हारे लिए, पर अपनी मुस्कान से तुमने सब कुछ आसान बनाया। अपनी सोच से, अपनी शक्ति से हमने हमेशा अपने शत्रुओं को मात दी है। फिर आज तुम यह क्यों सोच रहे हो कि तुम सफल नहीं होंगे? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगा, तुम्हारी परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं आएगा, तुम्हारा सपने पूरे नहीं होंगे। याद करो अपने बहुत दिन। अगर तुमने तब यह सब सोचा होता तो तुम आज जीवित ही ना रहते। मेरे बच्चे, जब तुम अपने बुरे से बुरे वक्त को हंसते हुए काट सकते हो, उस वक्त से जीत सकते हो, तो तुम यह पूरी दुनिया जीत सकते हो। मेरे बच्चे, पर अगर तुम पहले से ही यह विचार लेकर चलोगे कि यह काम बहुत कठिन है, मैं अब जीत नहीं सकता, मेरी हार निश्चित है, तो फिर कोई भी चाहिए शक्ति तुम्हें जीत नहीं दिला सकती। तो निर्णय ले लो कि तुम्हें जित चाहिए, तुम्हें यश चाहिए या तुम्हें हार के आंसू चाहिए, क्योंकि तुम जो भी मांगोगे तुम्हारे महादेव तुम्हें देने के लिए तैयार है। अब निर्णय तुम्हारा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी उड़ान दुनिया देखेगा। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं वो लोग कल तुम्हारा गुणगान करेंगे। मेरे बच्चे, अभी जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है, चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना दिखाई दे, किंतु परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही होंगे, क्योंकि तुम असीमित संभावनाओं से घिरे हुए हो। तुम्हारी चुनौतियों पर विजय पाने की क्षमता असीमित है। इसी कारण तुम हर बार हर चुनौतियों को महत्वपूर्ण जवाब दे रहे हो और अधिक बालवा बनते जा रहे हो। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मार्ग से सभी बाधाएं अपने आप ही हट रही हैं। तुम्हें माध्यम बनाकर ब्रह्मांड की ऊर्जा रचनात्मक कार्य का विस्तार करना चाहती है, क्योंकि तुम वह हो जिससे होकर ऊर्जा प्रवाहित होती है और वातावरण को शुद्ध कर देती है। मेरे प्रिय, तुम सफल होने के लिए बने हो। तुम्हारे भी तत्व हो, सभी गुण तुम में समान हैं जो एक कामयाब इंसान में होने चाहिए। तुम दूसरों को सही मार्ग दिखाने वाले सच्चे इंसान हो। खुद को ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से भरा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें दिल खोलकर कुछ देना चाहता है जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो? तो 555 टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में पड़ना भी स्वाभाविक ही है। तुम्हें वह सब मिलेंगे जिसकी तुमने प्रार्थनाएं की थी, और तुम्हें वह भी मिलेगा जिसका तुमने कभी प्रार्थना भी नहीं की थी। मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ कुछ दिव्य होने वाला। क्या तुमने ध्यान दिया? तुम्हारी सकारा ऊर्जा दिन प्रतिदिन कितनी पवित्र होती जा रही। तुम्हारे मुख पर पहले से ज्यादा तेज और चमक आ गई। यही कारण है कि तुम्हारे और आने वाले लोगों को तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है। तुम्हारे मन के दिव्य प्रकाश हर जगह, हर कोने में फैल रही है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ टाइप और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय, तुम जो स्वयं से जुड़ रहे हो, आने वाले समय में तू अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली स्तर पर हो। तू मेरे पूरे तरीके से तैयार अपने सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि तुमने जो योजना अपने मन के भीतर छुपा रखी है, उसी योजना में सफलता छुपी हुई है। उसे अब मत तपाओ, आगे बढ़ो।
बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस दिव्य ऊर्जा परिवर्तन के साथ ही तुम्हारी ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। चारों ओर दिव्य चमत्कारी ऊर्जा सक्रिय होगी जो तुम्हारे हर दिन को चमत्कार बनाने के लिए तत्पर है। उस ऊर्जा को पहचान कर अपने जीवन को उत्साह में परिवर्तित एक कर देना। मेरे प्रिय, उत्साह से आनंद नहीं होता, अपितु आनंद होने से उत्साह होता है। तुम्हारी खिलखिलाहट मुस्कान तुम्हारे जीवन का भाग्य लिख रही है। इसी सत्य को स्वीकार करते हुए हर दिन उत्साह समझकर जो फिर देखो कैसे तुम्हारे चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय है, अपने भीतर छुपे उस पवित्र ऊर्जा को अपने चारों ओर फैली ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ो। अपना हर एक कार्य ऐसे करो जैसे ईश्वर ही तुमसे करवा रहे हैं, क्योंकि यही तो सत्य है जो व्यक्ति से जान जाता है, फिर उसके जीवन में दुख या पीड़ा कहाँ रह जाती है। इस संदेश को पढ़ते हुए जो तुम्हारे मुख पर मुस्कान और जो तेज आया है, यह प्रमाण है कि तुम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे हृदय में भय, निराश और संदेह तुम पर हावी होता है तो इसका अर्थ है तुम्हें ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि जहां विश्वास होगा वहां भय किस बात का। अपनी चेतना से जुड़ने के लिए उस परम चेतना पर विश्वास तो करना ही होगा, क्योंकि आस्था और विश्वास से ही तो आध्यात्मिक के मूल मंत्र है। आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद विशेष है, इसलिए इसे अनदेखा मत करना। आज 24 घंटे के भीतर एक चमत्कार होगा, इसलिए आज का संदेश केवल तुम तक ही पहुंच पाया। मेरे बच्चे, चमत्कार बहुत करीब है। तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशियों का आगमन करने के लिए। अब तैयार हो जाओ। क्यों ऐसे उदास होकर बैठे हुए? प्राकृतिक का वातावरण तो देखो कितना पवित्र हो चुका है। ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके यह बताना चाहता है कि तुम कितने विशेष हो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्यारे बच्चे हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप को आनंद से भर लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपना भरपूर प्रेम और आशीर्वाद भेज रहा हूं। इसलिए अगले बच्चे में एक और महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। तुम्हारे 24 घंटे के भीतर एक चमत्कार होगा, इसलिए आज का संदेश केवल तुम तक ही पहुंच पाया। मेरे बच्चे, चमत्कार बहुत करीब है। तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशियों का आगमन करने के लिए। अब तैयार हो जाओ। क्यों ऐसे उदास होकर बैठे हुए? प्राकृतिक का वातावरण तो देखो कितना पवित्र हो चुका है। ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके यह बताना चाहता है कि तुम कितने विशेष हो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्यारे बच्चे हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप को आनंद से भर लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपना भरपूर प्रेम और आशीर्वाद भेज रहा हूं। इसलिए अगले 24 घंटों के भीतर तुम जिस चीज, जिस वस्तु को सच्चे मन से संकल्प करोगे, वह वस्तु निश्चित रूप से तुम्हारी होगी। जब माता पिता अपने बच्चों से प्रसन्न होते हैं तो वह उन्हें एक छोटी सी उपहार भेंट करते, अपने बच्चों पर अपना प्रेम निछावर करने के। आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। आज तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे साझा कर सकते हो। मेरे बच्चे, में एक और महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन से कुछ तनाव पूर्वक बाहर निकलने वाला है, इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक भाव में रहना है। ध्यान, नित्य संगीत, कुछ भी जो तुम भीतर से खुशी दे, उस चीज को करो। अपने आसपास के सभी नकारात्मक लोग, सभी नकारात्मक चीजों को हटा दो। मैं तुम्हारे जीवन को प्यार से भरना चाहता हूं, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत से चोट खाए हो जिनसे उम्मीद भी तुमने नहीं की थी। वहां से भी तुमने चोट खाई है, परंतु अब मैं तुम्हारे जीवन को प्रेम और प्रकाश से भरना चाहता हूं। मेरा प्रेम तो सदा ही तुम्हारे साथ, जल्द ही खुशियां तुम्हारे द्वार पर पहुंचने वाली है। इसलिए उत्साहित और चिंता ना करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी एक शिकायत हमेशा ही रहता है कि मैं तुम्हारी परीक्षा इतनी क्यों लेता हूं। तुम्हारी परीक्षा आखिर कब तक समाप्त होगी? आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जब मैं तुम्हारी परीक्षा 12 बार लेता हूं तो खुशियां भी अपरंपार ही दूं। यह मेरा वचन है। तुमसे मेरे प्यारे बच्चे हैं, खुशियों का आगमन होने ही वाला है। तो चलो अब मुस्कुराओ और खुशियों का स्वागत करो। अपने मुंह से यह उदासी छोड़कर झूमो, नाचो, मुस्कुराओ। और मेरे बच्चे, तुम अभी तक यह नहीं समझ पाए हो
कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसके पीछे कोई विशेष कारण है। यह जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारी भलाई छुपी हुई है और यही तैयारी है तुम्हारे आने वाले सुनहरे कल। शायद अभी तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, तुम्हारे जीवन में पैसे की कमी चल रहा है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में इतना पैसा हो कि घर परिवार की खुशियां खरीद सको और तुम अपनी जरूरत को पूरा कर सको, तो जय हो महादेव जी। एक बार जरूर लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए ताकि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाएं। तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, तुम्हारे लिए आज की खुशखबरी है। मेरे बच्चे, मुझे सिर्फ इसलिए तकलीफ होता है कि इस संदेश को लाइक नहीं करते। वह इसे अभी अपने महादेव के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। आप जैसे ही लाइक करके कमेंट करते हैं वैसे ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। इस संदेश का तुम्हें प्राप्त होना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, आज यह संदेश पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही है। स्वयं तुम्हारे महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठोगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा। मेरे बच्चे, जल्दी से अपनी महादेव के लिए सिर्फ एक लाइक और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। तुम्हें पहचानना मुश्किल होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा हूं। आनंद तरंगे इस बात का प्रमाण है कि तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा से एक हो रहे हो। वह दिव्य समय आ रहा है जिसकी प्रतीक्षा तुम बेसब्र से कर रहे थे। वह उल्लास भरी खबर बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो अकेलापन महसूस कर रहे हो और जो चाहते हो आध्यात्मिक अनुभव कर रहे हो, उसमें कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार बहुमूल्य रत्न की प्रकाश को छुपाया नहीं जा सकता है, चाहे अंधकार हो या प्रकाश। रत्न अपना प्रकाश चारों ओर दिशाओं में बिखरता रहता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में जो भी अनुभव होते हैं वह जागते हुए या सोते हुए एक ही सामान्य है, बल्कि नींद में प्राप्त हुए अनुभव अधिक बहुमूल्य होते हैं, क्योंकि उस अवस्था में व्यक्ति शरीर के बंधनों से मुक्त अपने वास्तविक स्वरूप में आने का प्रयास करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर हो रहे बदलावों को ग्रहण करना है। तुम एक ऊंचाई को चढ़ चुके हो। आप कुछ विशेष प्राप्त करने का समय है। इसे ग्रहण करने के लिए अपने दोनों बाहें खोलो। 444 के साथ लिखे, मैं पूर्णता की ओर बढ़ रहा हूं। 555 के साथ लिखे, मेरी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति हो रही है। अपनी महादेव जी को डोट दिन भर धन्यवाद लिखें, क्योंकि उन्होंने आपको किसी विशेष पद के लिए चुना है। कोई है जो तुम तक उस दिव्य संदेश को लेकर आ रहा है। यही कारण है कि कुछ दिनों से तुम ऐसा महसूस कर रहे हो, जो तुम्हारी ऊर्जा दिन प्रतिदिन सकारात्मक होती जा रही है। तुम्हारी और आने वाले लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है। तुम्हारे मस्तिष्क का तेज बढ़ता जा रहा है। उसे अब लोग भी देख पा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे चर्चित शुरू हो चुके हैं। क्या कुछ दिनों से तुम्हें अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस नहीं हो रहा है? तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यक्तित्व बदलता जा रहा है। यदि आप स्वयं में कुछ बदलाव महसूस कर रहे हो तो पुष्टि नहीं, यस लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने स्वयं को बदलने का पहला कदम उठा लिया है। अब तुम रुकने से भी नहीं रुकने वाले हो। जो ठान लिया है उसे पूरा करने वाले हो, और वह पूरा होगा भी। अभी तुम्हारे तेज और चमक को कुछ ही लोगों ने देखा है। वह दिन दूर नहीं जब और तुम्हारे ही चर्चे होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम स्वयं को नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकलते जा रहे हो। मैं देख पा रहा हूं, और ब्रह्मांड के कुछ दिव्य संकेतों को भी समझने लग गए हो। अब मेरी एक प्रश्न का उत्तर दोगे? क्या तुम पहले के मुताबिक स्वयं को संवारने में नहीं रहे हो? कोई आकर्षक नियम नहीं कर रहे हो जहां तुम बहुत ज्यादा चमक रहे हो? पहले के मुताबिक अब तुम स्वयं से ज्यादा प्रेम करने लग गए हो, या तुम कल्पना करते हो कि तुम एक राजा के भांति सफल इंसान हो गए हो? यदि यह सत्य है तो पुष्टि करने के लिए 888 अवश्य से ही लिखे। लेकिन सब औरों को छोड़कर तुम्हें ही देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तुम्हें इतना विशेष लोग क्यों समझ रहे हैं? तुम सच में सोच में पड़ जाओगे कि तुमने ऐसा क्या किया है।
सोचने लग जाओगे सब मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे, मुझे इतना विशेष क्यों समझ रहे मेरे प्रिय बच्चे। यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम स्वयं को आकर्षित कर रहे हो, स्वयं से पहले से ज्यादा प्रेम करने लगे हो, स्वयं को संवार रही हो, जाने ही अनजाने में स्वयं को अच्छा महसूस कराने का प्रयास कर रहे हो, खुशियों को तेजी से आकर्षित करने का। अन 888। अवश्य से लिखिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे महादेव और पिता सगा भी हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हारे भीतर हो रही परिवर्तनों को तुमसे पहले की देख लेता हूं। आने वाले दिनों में तुम स्वयं को अपने भीतर इन बदलावों को महसूस कर पाओगे। तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे स्वयं ही स्पष्ट ब्रह्मांड करा देगा। मैं तुम्हारे इस बदला से बेहद प्रसन्न हूं। ये बदलाव ही तुम्हें सफलता और खुशियों की तरफ ले जा रहे। यदि इस बदलाव के लिए तैयार हूं तो भाग्यशाली अंक 1111 लिखे। अच्छा, तो आप मेरी एक सरल से उत्तर का जवाब दोगे। क्या तुमने अपने व्यक्तित्व में अपने भीतर कुछ भी बदलावों को महसूस नहीं किया है? मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम पीछे देखना छोड़ चुके हो। भले ही भी तुम अपने इन बदलावों से अनजान हो, परंतु धीरे धीरे तुम्हें स्वयं आभास होने लगेगा कि तुम बदल रहे हो। तुम वह हो रहे हो जो तुम बनना चाहते थे, जो अपना ज्यादा से ज्यादा समय नकारात्मक बातों को सोचकर नहीं, बल्कि सकारात्मक बातों को सोचकर अपने जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हो। अब तुम स्वयं की कदर कहीं ना कहीं समझने लगे हो। तुम कौन हो और क्या क्या कर सकते हो, इसका आभास तुम्हें होने लगा है मेरे प्रिय बच्चे। अब तो तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। यदि यह सत्य है तो लिखो, हाँ, मैं अब बदल रहा हूं, अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा हूं। तुम निकल पड़े हो स्वयं को जानने के प्रयास। अब तुम्हें रुकना अच्छा नहीं लग रहा है मेरे प्रिय बच्चे। तुमने अपना प्रयास पहले से अधिक बढ़ा लिया है, परिश्रम कर रहे हो। अब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, जहां जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, जिससे तुम्हें सुकून मिल रहा है, वह कार्य तुम करने लगे हो। कुछ ऐसी प्रक्रिया कर रहे हो जो तुम्हें उस दिव्य शक्ति से जुड़ रहा है। मेरे बच्चे, हमेशा याद रहे, भले ही आज तुम की मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा हो, परंतु आखिर में जीत तुम्हारी अवश्य होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे कर्मों से बहुत ही प्रसन्न हूं। अब तुम सत्य के मार्ग को चुन रहे हो। यही सब संकेत तुम्हारी जीत को डोट सुनिश्चित कराता है। अब भूल जाओ उन बातों को, क्योंकि जो हुआ था वह बस तुम्हें कुछ अनुभव दिलाने के लिए था। अब तुम दिव्य मार्ग की ओर चल पड़े हो। जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं वह तो अभी भी वहीं खड़े हैं जहां 5 साल पहले थे। तुम्हारी जीत ऐतिहासिक होगी। तुम्हें देखकर सबकी नींद अब हैरानी हो जाएगी। 120 लिखें और अपनी कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में प्रकट करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हर एक क्षेत्र में जीत मिलेंगे। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुरी नजर है तुम पर, वह वक्त वक्त पर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ बहुत बुरा घटित हुआ है, कुछ बहुत बुरा जिसने तुम्हारे मन को अंदर से झकझोर दिया है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है, तुम्हारे बने हुए काम बिगड़े हैं। वह व्यक्ति तुमसे बहुत ही श्रेय करता है और तुम्हें भी पता है कि वह व्यक्ति कौन है। तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है और जब तुम मन लगाकर काम करते भी हो तो 1-2 दिन तक तो बहुत उत्साह रहता है, पर उसके बाद अपने यहाँ आप ही तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तुम्हारा फिर किसी चीज में काम करने का मन नहीं करता है। तुम्हें बहुत उलझन से महसूस होता है। तुम्हें सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करता है। कुछ अच्छा होता भी है तो उसकी खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकती। तुम्हारे मन में एक डरा जाता है कि अगर यह खुशी तुमसे किसी ने छीन ली, तो अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर किसी ऊर्जा का प्रयोग कर दिया, तो अगर उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया, तो तुम कैसे बचोगे, तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा? और वह डर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और मैं तुम्हारी इस चिंता को समझ रहा हूं, क्योंकि मुझे भी पता है उस व्यक्ति की मानसिकता कितनी विकृत है, कितना गंदा सोच सकता है और वह कितना गंदा कर सकता है। यह तो तुम्हारी कल्पना से परे है। पर अब और डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब मैं उसे तुम्हारे जीवन से बाहर निकालने वाला हूं। अब उसके कर्मों का फल उसे मिलने वाला